गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग सीरीज के नए चैप्टर में, ठीक है, जिसका नाम है सिलोजिज्म। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखेंगे सिलोजिज्म। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाएंगे, आपको दो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, दो या तीन चार एक जितना स्टेटमेंट देना होगा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। आप उसमें से आपको कुछ रीजन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये निष्कर्ष है ना, ये सब लिखा हुआ रहेगा, या संभावना या जो भी चीज़ हो लिखा हुआ रहेगा, उस स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, उसको आपको देख के तय करना है, क्वेश्चन देख के बोलना है, बताना है कि क्या वो लॉजिक इसमें फिट बैठेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये एक तरह से लॉजिकल रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं इसमें कैसे बनाया जाए, है ना। ये अक्सर बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम है सभी में पूछे जाएंगे। ठीक है, और स्टेट का जो भी एग्जाम होगा वो सभी में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत आपको मैं इतना इजी वे में बता दूंगा कि आपका ये हर सवाल इसका सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 100% की आप गारंटी समझिए कि एक तरह से बोनस पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, वेन डायग्राम का यूज करेंगे। वेन डायग्राम क्या है कि वो कोई भी लिखित जो स्टेटमेंट रहेगा उसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में, है ना, उसको एक चित्र बनाकर हम उसको दर्शा देंगे, वो वेन डायग्राम हो जाएगा, है ना, और उससे हमें वो सवाल बनाने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कुछ नियम है, थोड़ा सा नियम है। ठीक है, मैं जो आप या तो बुक में मिल जाएगा या मैं अपने तरह से बता रहा हूँ, है ना। ये नियम आपको सवाल बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और इसी नियम से सारा सवाल बनेगा। ठीक है, तो पहला नियम हमारा ये है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में ऐसा पूछा जाए कि सभी व्यक्ति धनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है। अगर स्टेटमेंट इस टाइप का होगा, एक दो तीन स्टेटमेंट मैं और लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर लिखा रहेगा कोई व्यक्ति धनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, कुछ व्यक्ति धनी है। नेक्स्ट, कुछ व्यक्ति धनी नहीं है। ठीक है, इस टाइप का आपका स्टेटमेंट दिया जाता है, और उससे कुछ आपका रीजन या निष्कर्ष पूछ लेगा या संभावना पूछ लेगा। आपको बताना है कि ये क्या इसमें फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर आपको नियम पता नहीं होंगे तो अक्सर आप गलती कर देंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ जो कि आपको 100% आपका सवाल बन जाएगा ही, और वो भी सही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है सभी व्यक्ति धनी है। इसको हमको वेन डायग्राम में पहले कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे, सभी व्यक्ति धनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे जिसको लिख देंगे व्यक्ति। ठीक है, अब बोल रहा है कि सभी व्यक्ति धनी है, तो धनी के लिए एक नया सर्कल बनाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, सभी व्यक्ति को इंक्लूड कर देना है, यानी सभी व्यक्ति को उसमें ले लेना धनी में। ठीक है, तो सभी व्यक्ति धनी में कैसा आएगा, ऐसा अगर सर्कल बनाते हैं तो क्या होगा, इसमें व्यक्ति आराम से आ गया। ठीक है, और यहां पर क्या लिख देंगे, धनी लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा, ये व्यक्ति का ये हो गया, धनी का सर्कल ये हो गया, तो इसमें आपका सारा व्यक्ति इसमें आ गया कि नहीं आ गया, धनी में, है ना। तो हमें जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि सभी व्यक्ति धनी है, तो हमें इस टाइप का फिगर बनाना है। ठीक है, अब इस टाइप फिगर से कैसे आंसर बनाएंगे, आंसर निकालेंगे, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, पहले आप फिगर बनाना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए ये 4 फिगर में आपका हो जाएगा। ये जो 4 स्टेटमेंट है ना, उसका फिगर जो मैं बता दे रहा हूँ, उससे आपका सभी टाइप के लगभग सवाल बन जाएंगे, और नया टाइप का सवाल आएगा तो मैं आपको नया फिगर बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई व्यक्ति धनी नहीं है, इसका देखते हैं। कोई व्यक्ति धनी नहीं है ना, तो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति धनी नहीं है, मतलब धनी अलग है और वो व्यक्ति अलग है ना, यानी दोनों का हम सर्कल अलग अलग बना देंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा,
कोई व्यक्ति धनी नहीं होगा, दोनों अलग अलग है। इसके बीच में क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके एक क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा लाइन क्रॉस क्या दिखा रहा है, ये लाइन क्रॉस कि ये दोनों अलग है एक दूसरे, ये कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, ये बता रहा। यानी ये व्यक्ति अलग है, धनी अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति धनी नहीं है, यानी दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कुछ व्यक्ति धनी है ना। इसके लिए क्या करेंगे, ये हो गया व्यक्ति, ये हो गया धनी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ व्यक्ति धनी है ना। अब साफ साफ दिख रहा है ये पार्ट व्यक्ति का है, ये पार्ट धनी का है। तो इसके बीच वाला जो कॉमन पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, कुछ व्यक्ति का पार्ट धनी में ले लिया और धनी का कुछ पार्ट व्यक्ति ने ले लिया, ठीक है। इससे हम क्या बोलेंगे, कुछ व्यक्ति धनी है, ठीक है। अब कुछ व्यक्ति धनी नहीं है ना, तो ये फिगर इसका यही रहेगा। कुछ का बात जब भी आता है तो हम फिगर ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। जब भी फिगर कुछ का बात आएगा फिगर ऐसा ही बनाएंगे। और इसे बोला कुछ व्यक्ति धनी नहीं है, तो इसमें कौन सा पार्ट होगा, वैसा व्यक्ति का पार्ट जो धनी नहीं आता, यानी धनी इतना दूर है तो इतना दूर छोड़ देंगे और ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कुछ व्यक्ति धनी नहीं है। ये वेन डायग्राम है, ठीक है। यानी ये यहाँ से लेके ऐसे काट देंगे तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कुछ व्यक्ति धनी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन में कैसे रहेंगे और आंसर कैसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको बताना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। आपको बताना है कि क्या ये सही है आंसर या गलत है, ठीक है। सबसे पहले हम कथन लिखेंगे, कथन यानी कि स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ पुस्तकें मैगजीन है, ठीक है। दूसरा कथन है कुछ मैगजीन उपन्यास है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है निष्कर्ष में कि कौन सा निष्कर्ष सही है, यानी इसमें से हो सकते हैं, ऐसे फिट बैठ सकता है। तो बताइए, कुछ पुस्तकें उपन्यास है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष हो गया कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, ये आपका पहला, ये दूसरा, ठीक है। अब आप खुद सोच के पहले अपने खुद से बनाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद देख के बताइए, ठीक है। देखिए, कुछ पुस्तकें उपन्यास है और कुछ उपन्यास पुस्तक है। अब जो कैसे हम बताएंगे, ऐसे देख के बोलिएगा तो गलती हो सकता है। हम क्या करेंगे, पहले वेन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए देखते हैं पहले हम स्टेटमेंट को। कुछ पुस्तकें मैगजीन है, यानी कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं, उसका कुछ रहेगा जब भी, तो ऐसा फिगर बनाना है। ये हमारा पुस्तक हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मैगजीन, ठीक है। इसमें से हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया, ठीक है। कुछ मैगजीन उपन्यास है। अब मैगजीन के साथ कुछ लगा दिया है ना, उपन्यास किसके साथ लगा रहा है, मैगजीन के साथ, है ना। ये उपन्यास मैगजीन के साथ कुछ लगा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और वो मैगजीन के साथ लगा देंगे, ठीक है। ये तो हो गया उपन्यास, ठीक है। इसको बाहर में लिखिए या अंदर लिखिए, वो आप अपना अनुसार लिखिए, ठीक है ना। तो हमारा ये पार्ट, इसको दूसरा स्टेटमेंट दर्शा रहा। पहला स्टेटमेंट ये पार्ट और दूसरा स्टेटमेंट ये पार्ट, ठीक है। चलिए अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं, देखिए कितना इजी में बनेगा। कुछ पुस्तकें उपन्यास है, तो पुस्तक का पार्ट, पुस्तक ये वाला हो गया, उपन्यास ये वाला हो गया। क्या ये एक दूसरे को मैच कर रहा है या कोई भी पार्ट एक दूसरे के पे जा रहा है, खुद देखिए आप। पुस्तक का कोई भी पार्ट उपन्यास में लग रहा है नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट
गलत है। ठीक है, हमें सीधा देखना है कि क्या ये फिगर क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि ये पुस्तक अलग है, उपन्यास अलग है, इसका कोई पार्ट एक दूसरे को मैच ओवरलैप नहीं कर रहा, ये एक दूसरे को घुस नहीं रहा, तो यानी कि ये पहला स्टेटमेंट गलत है। कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, तो उपन्यास को देखिए यहाँ है, कुछ उपन्यास पुस्तकें यहाँ है, दोनों अलग अलग है ना, पुस्तक यहाँ है, उपन्यास यहाँ है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप कर ही नहीं रहा, इसलिए दोनों गलत है। ठीक है, तो हम आंसर बता दें क्या, कि दोनों ही गलत है, यानी इसको लिख देंगे। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा क्या, देखिए ऑप्शन में आपको क्या पूछेगा, ऑप्शन आपका ऐसा रहेगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, बी नंबर रहेगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। सी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, और डी में क्या रहेगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ए बी सी डी में से कौन सा होगा बताइए आप, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी इसमें ये दोनों फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो ये डी। और ये किसका, ये सवाल है आपका यूपीपीएससी प्री 2012 का। देखिए ये स्टेट का पीएससी का सवाल है। ठीक है, और आपको कितने इजी में बन गए सवाल, जब तक आप वेन डायग्राम बनाना नहीं आएगा तो आपको ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, इतना इजी बन गया, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सभी टिकट कूपन होते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आप इसका वेन डायग्राम फटाफट वेन डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, सभी कार्ड टिकट होते हैं, इसका भी लिख दिया। अब इसका भी वेन डायग्राम बनाइए। ठीक है, ऐसा बनाइए कि या तो मतलब दोनों स्टेटमेंट एक ही डायग्राम में आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम एक डायग्राम अलग से बनाएं, एक डायग्राम अलग से बनाएं और उसके फिर बाद में ज्वाइन करें, ऐसा नहीं करना। हमें दोनों स्टेटमेंट को एक ही डायग्राम में दिखाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सभी टिकट कूपन होते हैं। ठीक है, तो टिकट के लिए पहले छोटा सा एक बॉक्स बनाइए, टिकट और सर्कल। सभी टिकट कूपन होता है, यानी जो टिकट सब है उसको कूपन में ले लेंगे, है ना, तो सब टिकट को कूपन में ले लेंगे, है ना। अब बोला सभी कार्ड टिकट होते हैं, अब एक ट्विस्ट क्या कर दिया, सभी कार्ड टिकट होते हैं, यानी ये जो कार्ड है वो टिकट में घुसा दिया, यानी सभी कार्ड टिकट के अंदर होगा। क्या बोल रहा, सभी कार्ड टिकट होते हैं, यानी जो कार्ड है वो टिकट के अंदर घुस जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, छोटा सर्कल यहाँ लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, कार्ड। ठीक है, अब देखिए कैसे हमारा इजी डायग्राम बना। अब डायग्राम को चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। सभी टिकट, है ना, सभी टिकट ये हो गया, कूपन होते हैं, कूपन ये हो गया, क्या टिकट कूपन के अंदर है। ठीक है, सही है। सभी कार्ड ये हो गया, टिकट होते हैं, तो टिकट के अंदर में सारा कार्ड है ना, सही है। ठीक है, तो इस तरह जब भी स्टेटमेंट रहेगा हमें डायग्राम ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम आप लोगों ने क्लियर बना लिया होगा। अब इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग आंसर देखते हैं कि आंसर फिट बैठता है कि नहीं। चलिए निष्कर्ष आप देखिए,
निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है? पहला निष्कर्ष, कुछ कूपन कार्ड होते हैं। बताइए, कुछ कूपन कार्ड होते हैं, ये इसके हिसाब से फिट बैठेगा कि नहीं? देखिए, कूपन को देखते हैं। कूपन हमारा कहाँ है? यहाँ पे। और कार्ड कहाँ है? यहाँ पे। तो क्या कुछ कूपन कार्ड नहीं है? सिंपली है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है ना? अरे इस कूपन के कुछ जमीन कार्ड ले लिया है तो क्या दिक्कत है? कुछ हो गया ना, ये फिट बैठ गया ना, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? ये सही होगा। कितना इजी बन रहा है, डायग्राम बनाना है बस, आंसर आप फटाफट निकलेगा। दूसरा नंबर, कुछ कार्ड कूपन होते हैं। कुछ कार्ड कूपन होते हैं। अब इसमें देखिए, कुछ कार्ड कूपन होते हैं, सही है, दोनों सही है, ठीक है। आप सीधा देखिए ना, कुछ कार्ड कूपन होता है तो कुछ कार्ड कूपन में ऑलरेडी सब है तो कुछ का नहीं होगा, है ना? तो इसलिए ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से जैसा रहेगा हम आंसर मार देंगे, क्योंकि इसमें दोनों सही है, इसलिए दोनों हम जिस ऑप्शन में दोनों सही लिखा हुआ रहेगा उस ऑप्शन को हम टिक मारेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन SSC 10+2 यानी इंटर लेवल का जो SSC पूछ रहा है, SSC CHSL, ठीक है, उसका है ना। ये 2018 का सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आपको समझने में बहुत आसानी हो गई होगी और आप लगभग समझ भी गए होंगे, ठीक है। आते हैं फिर एक बार PSC का ही सवाल देखते हैं, है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। चलिए इसका आप वेन डायग्राम बनाइए, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, सभी अध्यापक विद्वान हैं। इसका भी बनाइए, ठीक है। तो हम बाद में बनाएंगे, पहले आप लोग बनाइए, उसका निष्कर्ष हम लिख देते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ मंत्री विद्वान है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा निष्कर्ष, सभी विद्वान अध्यापक हैं, चले पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बनाऊंगा, ठीक है। देखिए, स्टेटमेंट के हिसाब से पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। कुछ मंत्री अध्यापक है, तो कुछ का मैंने आपको बताया है, दो सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ओवरलैप करेगा दूसरे से, ये मंत्री और ये अध्यापक, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सभी अध्यापक विद्वान है। अब देखिए, अध्यापक कहाँ हो गया, ये हो गया। अब बोल रहा है कि सभी अध्यापक विद्वान है, यानी कि टोटल विद्वान के अंदर घुस जाएगा। कौन सा अध्यापक? सिर्फ अध्यापक घुसाना, मंत्री को नहीं घुसाना, सिर्फ अध्यापक टोटल विद्वान में घुस जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे? चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, ऐसे फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। अब आप लोग आंसर देख के बताइए कि ये कौन सा आंसर दोनों में से सही है। पहला आंसर, कुछ मंत्री विद्वान है, तो पहले हम मंत्री को देखेंगे, मंत्री यहाँ है और विद्वान यहाँ है, तो क्या कुछ वाला पार्ट आ गया, है ना। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा, सभी विद्वान अध्यापक है, सभी विद्वान यहाँ है और अध्यापक यहाँ है। क्या ये हो सकता है कि सभी विद्वान अध्यापक हो सकता है? देख लीजिए, खुद देखिए ना, विद्वान इतना बड़ा फिगर है, अध्यापक इतना ही बड़ा फिगर है, तो इसमें से ये पार्ट तो बाहर ही रह गया, तो सभी तो हुआ ही नहीं,
इसलिए हमारा ये आंसर गलत है, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन गलत है ना। ये गलत और ये सही। ठीक है, समझ आया? तो आप कितने आसानी से ये सवाल बन गया है ना। और ये क्वेश्चन है इसका यूपीपीएससी प्री का, ठीक है, 2015 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पीएससी क्वेश्चन है ना, इतना इजी में बन रहा है। तो इसके लिए आपको डायग्राम अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, एक सीजीएल क्वेश्चन है, उसको दिखा देते हैं। देखिए, चलिए, ये एसएससी सीजीएल 2016 का है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्या है, कुछ बंदर कुत्ते हैं। ठीक है, दूसरा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक है, आप फिगर बनाइए, इसको ड्रॉ कीजिए, उस पर निष्कर्ष हम लिख देते हैं। निष्कर्ष में हो गया कुछ बंदर बिल्लियां है। दूसरा नंबर थोड़ा गलत हो गया, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग खुद बना लिए होंगे डायग्राम, अब खुद आप देखिए निष्कर्ष 1 2 में से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। पहले क्या करेंगे, कुछ बंदर कुत्ते, इसका डायग्राम बना है। कुछ बंदर कुत्ते हैं, यानी बंदर और कुत्ता कुछ मिक्सन लेना है। ठीक है, तो कुछ के लिए तो मैंने आपको बताया ऐसे फिगर बनाना है। ये बंदर, ये कुत्ता। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कुछ हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, यानी सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, मतलब कुत्ता हमारा यहाँ है, इसको सभी ले लेना है, किसमें, बिल्ली में। ये हमारा आ जाएगा बिल्ली। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं हम लोग, ये कुत्ता वाला पार्ट को अंदर कर लेंगे। ठीक है, किसमें, बिल्ली में, है ना। अब देखिए, ये स्टेटमेंट जैसा दिया हुआ है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं घुसना। कुत्ता बिल्ली अलग हो गया, बंदर अलग हो गया, है ना, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। आपको हम सिर्फ क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, उसी स्टेटमेंट के हिसाब से आपको निष्कर्ष को देखना है कि क्या वो निष्कर्ष, दिया हुआ निष्कर्ष उस स्टेटमेंट में फिट बैठेगा कि नहीं। बस हमको इतना ही देखना है। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मतलब है, क्या जीके है, क्या नॉलेज है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपका एक रीजनिंग है, एक समझिए कोडिंग के हिसाब से, कोडिंग जैसा है। ठीक है, आपको बस देख के बनाना है, सोच के बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। कुछ बंदर बिल्लियां हैं, बंदर यहाँ है, बिल्ली यहाँ है, क्या है, सही है ना। पहला पार्ट देखिए यहाँ मिल रहा है ना, सही है। दूसरा, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुत्ता हमारा यहाँ है और ये बिल्ली यहाँ है, ये तो पूरा कुत्ता ही बिल्ली में घुसा हुआ है, तो फिर ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, है ना। ये बोला है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। ये बोला है मतलब कुत्ता अलग है बिल्ली अलग है, लेकिन यहाँ हम डायग्राम देख रहे हैं कुत्ता बिल्ली में ही घुसा हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। लेकिन पहला क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, और ये किसका है, एसएससी सीजीएल 2016 का। ठीक है, तो कितना आसानी से आंसर बनना, क्वेश्चन बनना, है ना। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, वेन डायग्राम बनाने आना चाहिए, और डायग्राम को सोचना है कैसे कैसे उससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ हम इसका डिफ़िकल्टी को थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं।
अब क्या कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट बढ़ा रहा है, ठीक है, और निष्कर्ष मतलब सोचने की क्षमता को भी थोड़ा सा बढ़ा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रहे हैं वो है आपका आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर 2017 का, ठीक है। तो बनाने की कोशिश कीजिए, आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर 2017 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा बनाने का, हम आपको सवाल दे रहे हैं। देखिए कथन क्या है, हमारा स्टेटमेंट क्या है, सभी उपयोगकर्ता फायदा है, ठीक है। अब ये फायदा क्या है, उपयोगकर्ता क्या है, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, बस ये समझिए कि एक वर्ड है उपयोगकर्ता, एक फायदा उपयोग वर्ड है, ठीक है। अब इसका डायग्राम बना लीजिए फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कोई भी फायदा लाभ नहीं है, इसका भी डायग्राम बना लीजिए। नेक्स्ट, कुछ लाभ प्राप्तियां है, अब इसका बनाइए, ठीक है। इतना बनने के बाद अब इसका हम निष्कर्ष दे रहे हैं। निष्कर्ष देखिए किस टाइप का निष्कर्ष दिया हुआ, डायग्राम वैसा ही बनेगा, बस निष्कर्ष में सोचने का नजरिया थोड़ा सा बदल सकता है। देखिए, सभी प्राप्तियों के फायदा होने की एक संभावना है, ठीक है। ये पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कोई भी लाभ उपयोग करता नहीं है। चलिए हम बताइए, पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं, है ना। देखिए पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, सभी उपयोगकर्ता फायदा है, यानी उपयोगकर्ता को हम फायदा के अंदर घुसा देंगे, ठीक है। तो पहला डायग्राम ऐसा होगा, उपयोगकर्ता, ठीक है, ये अंदर किसका होगा, फायदा का, फायदा, ठीक है। अब देखिए, कोई भी फायदा लाभ नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कोई भी फायदा लाभ नहीं है, यानी फायदा और लाभ के बीच में एक दरार समझिए, ये लाभ क्या, लाभ, ये क्रॉस, ठीक है। यानी फायदा लाभ एक दूसरे से अलग अलग है, यानी समझिए दोनों के बीच में दुश्मनी है, यानी एक दूसरे टच में नहीं हो सकता। अब बोला कुछ लाभ प्राप्तियां हैं, तो कुछ के लिए हम आपको बताए हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, थोड़ा सा पार्ट, है ना। और किससे, लाभ से, है ना, कुछ लाभ प्राप्तियां हैं तो हमें लाभ से ओवरलैप करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्तियां, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप निष्कर्ष बताइए, कौन सा निष्कर्ष हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, फिट बैठेगा। पहला आप क्या बोल रहा है, सभी प्राप्तियों के फायदा होने की एक संभावना है। तो क्या, हाँ देखिए, ये प्राप्तियां यहाँ पे है ना, तो सभी प्राप्तियों के फायदा होने की संभावना है, फायदा यहाँ पे है, और सभी प्राप्ति का, तो ये कंडीशन कब हो सकता है, पहला निष्कर्ष कब सही होगा, सभी प्राप्तियों का फायदा होने की संभावना, यानी कि ये प्राप्ति अगर इसमें घुस जाए तभी ये निष्कर्ष सही होगा। बताइए सही हम बोल रहे हैं कि नहीं। अगर ये जो प्राप्ति है इसको उठा के हम अगर इसके अंदर घुसा दें तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा, है ना, यानी संभावना बन सकता है अगर इसको उठा के इसमें घुसा दे तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, क्या, ये प्राप्ति का कुछ पार्ट लाभ भी तो है ना। यहाँ देखिए, प्राप्ति का कुछ पार्ट लाभ में है। अब जब कुछ पार्ट लाभ में लिया हुआ है और लाभ फायदा से दुश्मनी कर ले हैं तो कैसे होगा, प्राप्ति का ये अपना ही पार्ट इसको खुद देख सकता है ना। मान लीजिए कैसे सोचिए कि 3 आदमी है ना,
एक हम हुए, एक आप हो गए, एक आपका दोस्त हो गए। मान लीजिए मेरे और आपके दोस्त में दुश्मनी है ना, और आप हमको कुछ चीज़ दिए हुए हैं, है ना। अब वो दोस्त आपका बोला कि नहीं भाई हमको वही चीज़ चाहिए जो आपका सर लिए हुए हैं, ठीक है। तो हम तो उसको दे नहीं सकते, मेरा तो उसका दुश्मनी है, ठीक है। तो वो तो चीज़ उसके पास जाएगा नहीं। तो वही चीज़ इसमें भी है कि ये जो प्राप्ति का इतना सा पार्ट है, छोटा सा इतना पार्ट, ये लाभ लिया हुआ है, और लाभ का इसमें फायदा से दुश्मनी है ना। तो ये कितनों प्रति चाहेगा कि हम इसको फायदा अंदर घुस जाए, तो वो छोटा सा पार्ट काट ही के घुसेगा ना। यानी लाभ का पार्ट छोड़ के तभी ना अंदर घुसेगा। तो इसलिए ये संभावना कभी नहीं हो सकता। यानी टोटल प्राप्तियाँ इसमें प्राप्तियाँ फायदा में कभी नहीं घुसेगा। ये हम जब भी घुसेगा ये अपना इतना दूर काट देगा लाभ का, और तभी अंदर घुसेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये निष्कर्ष क्या, कितना अच्छा सवाल है देखिए, है ना। तो आपको सोचने की क्षमता बढ़ा रहा है, ठीक है। तो पहला गलत। दूसरा, कोई भी लाभ उपयोगकर्ता नहीं है। तो लाभ कहाँ है? यहाँ है। उपयोगकर्ता कहाँ है? यहाँ है। नहीं है, जाहिर सी बात नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फायदा के अंदर घुसा हुआ है, फायदा इससे दुश्मनी है। यानी फायदा के घर में रह रहा है। जब फायदा घर में रह रहा है तो वो तो उसका मेंबर हो गया, है ना। जब उसका अंदर घर में सारा पार्ट उसके घर में है, तो वो टोटल पार्ट उसका अंदर हो गया। अब मैं खुद उसके घर से ही दुश्मनी है, तो उससे भी तो दुश्मनी है ना, हो गया, है ना। यानी कि कोई भी लाभ उपयोगिता नहीं है, ये सही है। लाभ अलग है, उपयोगकर्ता अलग है, यानी कि ये सही है। समझ में आया कि नहीं बताइए। ये फिर से समझा दे, ठीक है। देखिए जिसको समझ में आ गया वीडियो को स्किप करके आगे थोड़ा आगे निकल जाइए, है ना, भगा दीजिए। जिसको नहीं समझ में आया फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। देखिए पहला है निष्कर्ष में सभी प्राप्तियों के फायदा होने की एक संभावना है। तो ये बोल रहा है सभी प्राप्ति, ध्यान देना है, सभी प्राप्ति फायदा होगा। सभी प्राप्ति फायदा होगा कब? जब ये पूरा प्राप्ति उठ के इस फायदा के अंदर घुस जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हमारा यही ना बोल रहा है सभी प्राप्ति फायदा होने की एक संभावना है। संभावना तो हो सकता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। तो ऐसा कब हो सकता है? तो जब ये प्राप्ति उठ के फायदा में घुस जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका प्राप्ति का पूरा पार्ट इसमें जा सकता है कि नहीं। हमें फिगर ऐसा ड्रॉ करना है कि हम सोचेंगे कि ये प्राप्ति का पूरा पार्ट इसमें फायदा में घुस सकता है कि नहीं। तो हम देखेंगे, इसको देखेंगे, गौर से देखेंगे तो लाभ वाला कुछ पार्ट, प्रतिया का कुछ पार्ट लाभ लिए हुए है ना, और लाभ इससे दुश्मनी है फायदा से। तो जो लाभ फायदा से दुश्मनी है वो तो कभी देगा नहीं, ये पार्ट तो कभी देगा नहीं। तो प्रतिया क्या करेगा, हमेशा जब भी जाएगा तो इतना ही पार्ट ले जाएगा, है ना। मान लीजिए प्रतिया के पास, इसके पास मान लीजिए टोटल 15,000 रुपया था, ठीक है, जिसमें से 5,000 ई रख लिया, कौन सा, ये पार्ट, और 10,000 रुपया इसके पास है। अब फायदा मांगे भाई तो अपना पूरा पैसा हमको दे दे, हमको जरूरत है पैसा का। तो फायदा का दोस्त है, लेकिन लाभ क्या है, दुश्मन है। तो फायदा ये प्रतिया इससे मांगे तो ये नहीं देगा, ठीक है। तो फायदा का प्रतिया से मांग रहा है, कितना बोले, प्रतिया क्या बोले, भाई मेरे पास 10,000 है, ले लो, 10,000 हम तुमको दे रहे हैं क्योंकि मेरा पैसा दे रहा है। लेकिन जो 5,000 मेरा है वो लाभ के पास है, अब वो तो देगा नहीं, ठीक है। तो तुमको 10,000 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका टोटल के प्रतिया के पास कितना था, 15,000 था, लेकिन 10,000 में से 5,000 ये लाभ रख लिया, है ना, और इसको 10,000 ही दिया, यानी टोटल तो नहीं दे पा रहा, यानी टोटल नहीं हो पा रहा, है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। समझ आया ना। ये पार्ट 5,000 रुपया था, ये पार्ट, है ना, और ये पार्ट 10,000 था। तो 5,000 तो लाभ नहीं दे रहा है, लाभ के पास है, और ये प्रति के पास। चलिए तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको हम दिखाते हैं IBPS PO क्वेश्चन है, ये बैंकिंग वाला है ना, IBPS PO क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 का। चलिए हम लोग इसको ध्यान देखते हैं।
पहला है स्टेटमेंट, कुछ इलेक्शन पोल्स है। ठीक है, अब इलेक्शन क्या है क्या नहीं है उसको आपको ध्यान नहीं देना, आप बस वर्ड को देखिए। कुछ इलेक्शन पोल्स है, आपका इसमें दो वर्ड है ना, इलेक्शन और पोल्स, बस इसको देख के आप फिगर ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट है सभी पोल्स रिजल्ट्स हैं। अब इस एक वर्ड और आ गया रिजल्ट, है ना, तो आप इसका इस फिगर बनाइए, सभी पोल्स, है ना, सभी पोल्स रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी रिजल्ट्स विंस है। ठीक है, अब ये हो गया, आप ये तीनों का फिगर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, हम निष्कर्ष बता रहे हैं। पहला निष्कर्ष हो गया, कुछ विंस इलेक्शन है। ठीक है, पहले आप लोग बनाइए, उसको हम बनाते हैं। दूसरा हो गया सभी पोल्स विंस है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, कुछ इलेक्शन पोल्स है, सिंपली बना देना दो सर्कल, इसमें ये एक इलेक्शन हो गया। और एक चीज़ और बताना चाह रहे थे, ये मैं आपको बताने के लिए पूरा वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, इलेक्शन होता है ई लिख दीजिएगा, पोल होगा तो पोल लिख दीजिएगा, रिजल्ट होता है री लिख दीजिएगा, विंस होता है वी लिख दीजिएगा। बस शॉर्टकट में आपको, क्या कि एग्जाम में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है ना, टाइम जितना कम से कम समय बनाना है, तो इसको आप शॉर्ट में जब भी बनाना हो आपको इलेक्शन को ई लिख देना है। ठीक है, पोल्स को पोल लिख देना है ना, एक शॉर्ट में आपको बताते हैं। ठीक है, सभी पोल्स रिजल्ट्स हैं, है ना, सभी पोल्स रिजल्ट्स हैं, यानी सभी पोल्स रिजल्ट है, मतलब पोल्स को रिजल्ट के अंदर घुसा देंगे, तो क्या हमारा बन जाएगा ऐसा, है ना, सभी पोल्स रिजल्ट के अंदर घुस गया। सभी रिजल्ट विंस है, सभी रिजल्ट विंस है, अब रिजल्ट विंस के अंदर घुस जाएगा, तो हम एक डायग्राम और बनाएंगे जो रिजल्ट को भी विंस के अंदर घुसा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया डायग्राम। ठीक है, इसको हटा दो। चलिए अब इस पे हम ऑप्शन पे चलेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है निष्कर्ष को। ठीक है, कुछ विंस इलेक्शन है, तो क्या करेंगे, विंस को देखेंगे यहाँ है, इलेक्शन को देखेंगे यहाँ है, क्या ये सही है बताइए, तो ये सही है, कुछ विंस इलेक्शन है। ठीक है, दूसरा नंबर, सभी पोल्स विंस है, सभी पोल्स विंस है, ये भी सही है, यानी कि एक भी सही है और दो भी सही है। हमारा आंसर क्या होगा, एक भी सही है दो भी सही है। ये किसका क्वेश्चन है, IBPS PO का। ठीक है, कितना इजी होगा ना, है ना, तो इसी टाइप से हम लोग को सवाल बनाना है। नेक्स्ट हमारा है